मेरा दिल तो दीवाना हो गया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, अपना बना के जग से छुड़ाया। भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई। देवर्षि नारद बाबा भी बहुत प्रसन्न हुए। एक बार किसी ने पूछ लिया नारद बाबा से, एक बात बताओ तो ये नारद क्या है? हमारे ब्रजवासी तो कहें, बोले नारद। वैसे नारद के कई रूप हैं, रामलीला वाले नारद, रासलीला वाले नारद, और कोई इधर से चुगली जो कर देता है ना, चुगली, तो कहते बोले क्या नारद पना करते, उधर की उधर, उधर की इधर, इधर से उधर। और नारद बाबा का एक काम है, यहां शांति हो वहां झगड़ा करा दे, और यहां झगड़ा हो वहां शांति करा दे। ब्रजवासी कहे बोले नारद, जाकी बात कबू रद्द नहीं होए, बासे कहे नारद। और एक बात ध्यान रखियो, जाकू नारद बाबा मिल गए ना, बाकू भगवान से मिलवे से कोई रोक ना सके, भाई पक्की मोहर लग गई। जैसे बाहर जाने के लिए पासपोर्ट, फिर वीजा होता है कि नहीं, ऐसे नारद बाबा लग गए और मोहर लग गई तो भगवत प्राप्ति अवश्य होएगी। तो पूछ लिया का उन्हें, बाबा कई बार ऐसी विषम परिस्थिति होती है कि उस समय आपसे कांटेक्ट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, आप कहां मिलोगे? वैकुंठ में, योगियों के यहां, मंदिर में? कोई आपका वीआईपी कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट हो तो दो ना। नारद बाबा कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भी कहीं कथा होती है, कीर्तन होता है, नारद बाबा वहीं मिलेंगे। और ये दोनों ही बहुत क्वालिटी के श्रोता हैं, एक हनुमान जी महाराज और एक नारद बाबा। यहां भी कथा होती है ना, हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी भी रूप में आ सकते हैं वो। और नारद बाबा भी कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये दोनों ही भगवत रसिक हैं। भागवत कथा का ऐसा अलौकिक प्रभाव देख करके नारद बाबा गदगद होकर के कहने लगे कि चित्त शुद्धि एवं आत्मोत्कर्ष का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं हो सकता। उन्होंने देवर्षियों से यह प्रार्थना की, आप यह भी बताएं कि किन किन दुरात्माओं का इस कथामृत से उद्धार हुआ है। देवर्षि सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, मानो हमने कथा सुनी और हमारा कल्याण हो गया, तो इसमें भगवान ने कौन सा एहसान कर दिया। लेकिन कोई ऐसा भी है जिसने जीवन भर दुराचार, व्यभिचार, प्राणी मात्र को सताना, अंतोगत्वा प्रेत योनि में चले जाना, धोखे से भी अगर भगवत कथा सुनी हो और उसका उद्धार हो गया हो, तो ऐसा कोई चरित्र बताओ, तब तो भगवान की दयालुता है। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मनुष्य जो है सदा और निरंतर अनेक प्रकार की पाप करता है, दुराचार में तत्पर रहता है, कुमार्गामी, क्रोधी, कुटिली, वे भी इस कथा के प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं और उनको भी प्रभु के चरणारविंदों में आश्रय मिल जाता है। भागवत कथा का प्रभाव है। ऐसा कोई चरित्र हो तो श्रवण कराइए। शौनकादिकों ने कहा,
सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा एक चरित्र है, अनेकों चरित्र हैं, फिर भी हम एक चरित्र के ऊपर प्रकाश डालते हैं, इसको गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र कहते हैं। कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभोत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कर्नाटक प्रदेश में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के किनारे एक पंडित जी महाराज निवास करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो अपनी ही अंतर आत्मा में देव का दर्शन करे। ये देखा ना, अपने नेत्र बंद करके अपने मन मंदिर में प्रभु जो विराजमान है उनको ही व्यक्ति मानसिक भाव लड़ाता है। देवत्व का जो दर्शन करे उसे आत्मदेव कहते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सत्कर्मी हैं, बहुत त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार स्थिति बनती है बाहर मियां सूबेदार और घर में बीवी ताबेदार। बाहर तुम कितने भी मोछों पे ताव लगाते हो, लेकिन घर में घुसने के बाद में अच्छे अच्छों की मोछें नीचे झुक जाती हैं। हाँ? क्यों? गृहिणी के प्रभाव से। हर स्त्री के 3 रूप होते हैं। स्त्री के 3 रूप होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कुटुंब कबीले को, परिवार को बांधने की बात करती है, उस समय वो सरस्वती का रूप है। आपको विपत्ति के समय पर जो माता, हर माता थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है कोचा, वो जल्दी से नहीं निकलता है भैया। भला करे भगवान मोदी का, अच्छे अच्छों के कोचे ढीले हो गए। अजी सुनते हो क्या? बोले कुछ हमारे भी हैं। बोले बता देवी कितने हैं? बोले एक बात बताओ, वापस कर दोगे? बोले हाँ, तेरी सौगंध वापस कर देंगे। ज्यादा नहीं, वह 2 लाख है। कहां तो कल 1 किलो आलू के लिए तू पैसे मांग रही थी। अरे जा, अरे सुनते हो, जब सब्जी के लिए पैसे तो दे जाओ। श्रीमान ने कहा बोले तेरे पास होंगे तू ले लेना। बोले मुझ पे कहां है, देके भूल गए क्या? आज 2 लाख निकल आए। ये किसका प्रभाव है भाई? आप लोगों के लिए बीजेपी सरकार अच्छी आई हो या ना आई हो, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छी आई। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा कुबखत में काम चलाया देवियों ने, आनंद आ गया। अब कौन वापस करे? वापस मिले, आशा भी मत करना। उस समय वो महालक्ष्मी का रूप है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो स्त्री सरस्वती बन सकती है, लक्ष्मी बन सकती है, तो समय आने पर वो महाकाली भी बन सकती है। और जब वो महाकाली बनती है तो मंदिर जैसे घर को भी एक दिन में बूचड़ खाना बना देगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रत्येक के जीवन में 3 प्रकार की लक्ष्मी आती है। 3 प्रकार की लक्ष्मी। एक होती है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी में क्या क्या आता है? कोठी है, कार है, गोल्ड है, बैंक बैलेंस है, फार्म हाउस है, मार्केट है, जो दिख रहा है ये धन लक्ष्मी है। एक होती है वैभव लक्ष्मी। आज से करीब 25-30 वर्ष पहले माताएं एक देवी का व्रत करती थी शुक्रवार के दिन
संतोषी माता का व्रत है। आज कोई संतोषी माता का व्रत करता है? आज क्या करते हैं? वैभव लक्ष्मी करते हैं कि नहीं? वो भी शुक्रवार को ही होता है। तो जो वैभव दिखाई दे रहा है ये वैभव लक्ष्मी है, वैभव है। जो तिजोरी में है, बैंक में है, घर में है, वो धन है। तो धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, और तीसरी होती है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी माने जो हमारी अर्धांगिनी है, हमारी जो पत्नी है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में स्त्री रोती है उस घर में कभी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रह सकती है, और जिस घर का पुरुष रोता है उस घर में कभी भगवत कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखें। पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का। आंख का आंसू नहीं आना चाहिए। गृह लक्ष्मी है। स्त्री चाहे तो आपके नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री अगर अपनी पे उतर आए तो आपके स्वर्ग जैसे घर को नरक बना सकती है। स्त्री के घर हाथ की बात है। कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं तवा पड़ा है, कहीं चिमटा पड़ा है, कहीं चक्कू पड़ा है, कहीं बेलन पड़ा है, कहीं आटा पड़ा है, ये क्या है? उसको व्यवस्थित करने का कार्य तो स्त्री का ही है। अब आप तो बाहर कमा सकते हैं, घर में कोई चौका चूल्हा थोड़ी करोगे आप लोग। ये आपको शोभा थोड़ी देगा। पंडित जी बहुत बढ़िया है, नाम आत्मदेव, लेकिन धर्मपत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। कई बार लोग कहना माना कैसे धुंधलो धुंधलो सो दिखाई दे। और बाकी आचरण पंडित जी महाराज के सामने तो बहुत बढ़िया व्यवस्था से रहती है। अब पंडित जी चले गए, इतना बड़ा दिन, घर में कोई बाल गोपाल भी नहीं है, मन किससे लगा गए? स्थिति क्या हो गई? घर में जो तुलसा का वृक्ष है वो भी सूख जाता है। इतना जल देते हैं, इतना वस्त्र से छा करके रखते हैं, फिर भी सूख जाता है। घर में एक गाय है, उसको भी कोई बछड़ा आज तक हुआ नहीं। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है, ये किसी भी हाल में जीने नहीं देती है। अगर थोड़ा अच्छा पहन लो तो लोग कहते हैं कहीं से हराम का मार दिया, और थोड़ा हल्का पहनो तो लोग कहते हैं 4 दिन में आ गए अपनी औकात पर। क्या करें? लोग ताहना देने लगे आकर के, देखो महाराज सबके घर में बालक होता है, आपके घर में कोई बालक नहीं है। एक पुण्यम नाम का नरक होता है, उससे पार होने के लिए तो पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। जब पुत्र पिता की कपाल क्रिया करता है तो एक पुण्यम नाम का नरक है, उससे पार हुआ जाता है। आपके दिए हुए हाथ के जल को माता तुलसा भी स्वीकार नहीं करती, इसलिए सूख गई वो। मैं कितने दिनों से देख रहा हूं सबके घर में गाय बछड़ा देती है, आपके घर में कोई बछड़ा नहीं है। सेवा तो बहुत करते हैं महाराज। जिसके घर में पुत्र नहीं होता है ना, उसके हाथ की सेवा को गौ माता भी स्वीकार नहीं करती है। पंडित जी के जाने के बाद उसका आइटम चालू होता है, कभी सामने वाले से, कभी पीछे वाले से, कभी बगल वाले से, कभी अगल वाले से। न चैन से रहती है और न चैन से रहने देती है। दिन भर धू धू करके जलती रहती है। यथा नामस तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण भी है। लोग तायना देने लगे। पितृ ऋण से कैसे उऋण हो गए? आज पंडित जी महाराज की आत्मा चित्कार करने लगे। धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक धनम चान पत्तस्य, धिक कुलम संतति बिना। ऐसे कुल को धिक्कार है। पुत्र होगा नहीं, लोग तायना मारने से चूकेंगे नहीं। अब तो अपनी
जिंदगी को, दैहिक लीला को ही समाप्त कर लेना चाहिए। घर से गए, पत्नी को बोल करके गए, अब हम लौट करके नहीं आएंगे। अब तो स्थिति वही हो गई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मनय करो तुम सोई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देवियों का देश है, ये सतियों का देश है। जो नारी का सम्मान मेरे इस भारत वर्ष की धरा पर है, वो किसी भी कंट्री में नहीं है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने जब हमारे भारतवर्ष में प्रवेश किया, हमारी सनातन संस्कृति पर आक्रमण किया, तो उसका परिणाम देखिए आप। पहले नाम के पीछे देवी शब्द लगाया जाता था। जानकी देवी, रुक्मिणी देवी, सुशीला देवी, चंपा देवी आदि आदि देवी शब्द लगता था। ये देवियों का देश है। और जैसी पाश्चात्य संस्कृति ने प्रवेश किया, हमारा खान पान बिगड़ा, पहनाव ओढ़ाव बिगड़ा, सुहाग श्रृंगार बिगड़ा, तब से देवी शब्द हट गया। रिंकी, पिंकी, चिंकी, टिंकी, बबली, ऐसे नाम जब से आ गए, अब किसी को अगर कहो बबली देवी तो अच्छा लगेगा क्या? चिंकी देवी, रिंकी देवी अच्छा लगेगा क्या? पहले भगवत नाम से जुड़े हुए नाम होते थे तो देवी शब्द लगता था। और फिर वो स्त्री वास्तव में देवी स्वरूपा लगती थी। 16 श्रृंगार, स्त्री जो अपने स्वरूप में जो अच्छी लगती है, आज पहन लो। कई घरों में हम देखते हैं, सास भी सूट पहनती है, बहू भी सूट पहनती है, और एक और आता है वो झंगोला सा। ओ हो, दूसरी पूतना की बहन लगे प्रेम से बोलो राधे राधे। जो साड़ी में गेटअप है, जो साड़ी में सुंदरता, अब श्रृंगार देखिए आप, बड़े शहरों में जाके देखो, न कोई मांग है, न बिंदी है, न बिछुआ है, न कुछ नहीं है। न तो ये पता चलता ये कुंवारी है या ब्याई है, न ये पता चलता ये विधवा है या सधवा है। कुछ भी आप पहचान नहीं सकते। बगल में दिल्ली चले जाओ, फैशन की आग लगी हुई है। कितने हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में डूबते चले जा रहे हैं, हाय वाय की जिंदगी में डूबते चले जा रहे हैं। क्या हो गया मेरे देश को? जैसा इसका नाम वैसा ही रूप है, गुण है, इसके कर्म है, चैन नहीं लगने देती। पंडित जी महाराज ने कहा वो जीने में कोई फायदा नहीं है, ये लोग तायना बाण मारे बिना रहने नहीं देंगे, और घर की व्यवस्था सब भंग हो चुकी है। पहुंच गए जंगल में एक सरोवर के किनारे। लेकिन एक बात ध्यान देना, माता पिता की सेवा, गौ सेवा और भगवान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जैसे ही पंडित जी महाराज सरोवर में कूदना चाहते थे, आकर के एक महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? देखने में तो आप बड़े योग्य विद्वान लग रहे हो, शिखा है, तिलक है, कंठी है, सूत्र है, आप तो आपके चेहरे से लग रहा है आप विद्वान हैं, लेकिन ये आत्महत्या। सबसे गिरा हुआ अगर कोई कार्य है तो वो आत्महत्या है। संघर्ष करो, संघर्ष ही जीवन है। ये आत्महत्या तो कायर लोग किया करते हैं। क्यों मरना? काय के लिए मरना? और जो अकाल मृत्यु होते हैं उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि उस प्रकार की क्रिया, कर्मकांड ये सब परिवार वाले करा नहीं पाते। तो उस प्राणी का उद्धार कैसे हो, उस प्राणी की मुक्ति कैसे हो? इसलिए कभी नहीं हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? आत्महत्या। क्यों? घर में कोई संतान नहीं है। तुलसी का पौधा है महाराज, वो भी सूख जाता है। गाय है, वो भी बछड़े को दे, वो भी बांझ है। इन हाथों से दिया हुआ कोई सत्कर्म लगता नहीं महाराज।
एक बात ध्यान देना, अगर पुत्र न हुआ तो आप 10-5 साल रोगे, चुप हो जाओगे, और होकर के अगर धुंधकारी जैसा बना तो जीवन भर रुलाएगा। जीवन भर रोना अच्छा है या 2, 4, 5, 10 साल रो लेना अच्छा है? ठाकुर को, गोपाल को बेटा बना लो। कई माताएं गोपाल जी को बेटा मानती हैं। हमारी जो बुआ जी हैं, आप तो जानते हैं, उन्होंने जीवन पर्यंत गोपाल जी की सेवा की। मारवाड़ी परिवार है, केडिया अग्रवाल हैं, लड्डू गोपाल की सेवा की। आज करीब 85 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। शायद गोपाल जी ने ही ऐसी इस दास के ऊपर कृपा की कि हमको भी आश्रय मिल गया, और उनको भी जो बहू, बेटा, नाती का जो सुख एक होता है, पूरा सुख, पूरी सेवा, बड़ी विस्तार से सेवा हो रही है उनकी। अगर हम बाहर हैं तो हमारी देवी जी सेवा करती हैं, हम रहते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी, बच्चे भी सेवा कर लेते हैं। इसलिए यहां आने का थोड़ा अभाव हो रहा है, ये थोड़ा समस्या है हमारे सामने। उनको नहीं छोड़ सकते अकेले, और शायद अगर उनका पेट का बेटा होता तो शायद इतनी सेवा ना हो पाती। लेकिन आज पूरा सुख उनको मिल रहा है। ये किसका प्रभाव है? गोपाल जी को बेटा बनाया, गोपाल जी की सेवा की, उसका प्रभाव है। कई माताएं गोपाल जी को भाई बना लेती हैं, राखी बांधती हैं, दौज करती हैं गोपाल जी की। मीराबाई ने तो राणा को अपना पति नहीं माना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गिरधर लाल को, ये चुड़लो अमर है जाए। सुहाग का चूड़ा राणा परिवार में, राजस्थान में पहना जाता है। सुहाग का चूड़ा या तो पहनना ही नहीं है, और पहनना है तो जीवन पर्यंत उतारना नहीं है। मैं इस राणा के नाम का चूड़ा नहीं पहनूंगी, मैं तो गिरधर गोपाल के नाम का चूड़ा पहनूंगी। राणा जी तेरे महली चौबारे, राणा तेरे महल चौबारे, छोड़ यही सब जाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोपाल गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, छोड़ यही सब जाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोपाल गाऊंगी, गोविंदी गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोविंदी गाऊंगी, मैं तो गोविंदी गोविंदी गाऊंगी। दोनों हाथ उठा के ताली से बड़े भाव से वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी, सब कुछ तेरे साथ रहूंगी, सब कुछ तेरे साथ रहूंगी, प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत
गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। राणा महल चौबारे, छोड़ यहीं सब जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती। मेरे मन दिल में ज्योति, मेरे मन दिल में ज्योति, ब्रज की रज मस्तक पर मलकर, रज मस्तक पर मलकर, यमुना के बीच नहाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। राधे जय हो। मंदिर में भस्म रमा कर, मंदिर में भस्म रमा कर, मन मंदिर में भस्म रमा कर, मंदिर में भस्म रमा कर, जोगन वाला वे शिव ना कर, जोगन वाला वेश बना कर, गुरुदेव मैं तेरी कृपा से, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। राणा जी थाने महल चौबारे,
गोपाल जी महाराज की जय। तो ठाकुर जी की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक बात ध्यान देना, जब भी किसी भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है तो ठाकुर जी अपना रूप किसी संत में प्रवेश करके और हमारे जीवन में भेज देते हैं। गौ सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। महाराज एक पुत्र के खातिर मरना चाह रहे हो, तुम ऐसा करो गोपाल जी को ही बेटा बना लो। अरे महाराज, लोगों के तायने सुन सुन करके मेरा हृदय जो है वो छलनी हो गया है। अब छलनी में अगर गाय दुओ तो क्या दूध रुकेगा? आपका कोई भी उपदेश नहीं टिक रहा है, नहीं रुक रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। महाराज आप मरो या जियो, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा कह रही है एक नहीं दो नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का योग नहीं है। ये तो एक ही युग की, अभी तो 7 जन्मों तक। तो बोले महाराज फिर हट जाइए, मुझे आत्महत्या कर लेने दीजिए। लेकिन शास्त्र का नियम है, करने वाले से ज्यादा पाप देखने वाले को लगता है। अगर आप मेरे सामने आत्महत्या करोगे तो पाप मुझे भी लगेगा। तो संत के आशीर्वाद में वो सामर्थ्य है कि हमारे मस्तिष्क की रेखा को पलट सकता है। आपका आशीर्वाद। जब ऐसा दृढ़ विश्वास देखा, तुरंत महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाल करके एक बढ़िया सुंदर पका हुआ फल आशीर्वाद के रूप में दिया। लो महाराज, ये फल मैं अभिमंत्रित करके दे रहा हूं, अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से वो गर्भवती हो जाएगी, सुंदर संतान का जन्म होगा। लेकिन कुछ नियम हैं। जैसे डॉक्टर दवा देता है ना, तो परहेज बता देता है। क्या परहेज है? बोले झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, कटु मिथ्या भाषण किसी के साथ नहीं करना, ये नियम है। अब जब आत्मदेव जी महाराज सुबह गए थे तो कहकर के गए थे, देवी हम लौट करके नहीं आएंगे। बड़ी प्रसन्न हो गई थी। स्त्री को हमारे यहां पर स्वतंत्र नहीं बताया है। जन्म से लेकर के चिता तक बंधन है। कुंवारी है तो माता पिता का बंधन, विवाह हो गया तो सासू जी का बंधन, ससुर जी का बंधन, सासू ससुर नहीं है पति का बंधन, दुर्भाग्य से पति भी नहीं है तो संतान का बंधन। जन्म से लेकर के चिता तक कितने बंधन हैं। जो 16 श्रृंगार हैं माताओं के, ये बंधन ही तो हैं। मांग का सिंदूर, आप अपना हिसाब लगा लेना। कर्ण छेदन, नासिका छेदन, अंगुली में अंगूठी, हाथ में कंगन, बाजूबंद, कमर में बंधन, गले में बंधन, पैरों में बंधन, चोटी से लेकर के और पैर की अंगुली तक कितने बंधन हैं। इतनी बंधन की बेड़ियों में जो जकड़ी हुई है वो देवी है, और जो स्वतंत्र है वो देवी नहीं हो सकती है। लेकिन ये कैसी पत्नी? अरे कितना भी घर में झगड़ा हो, द्वेष भाव हो, लेकिन अगर पति झूठे भी मरने के लिए कहता है तो पत्नी उसको रोकती है, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं। और ये आत्मदेवी कह करके जा रहे हैं, देवी राधे राधे, अब हम लौट के नहीं आएंगे। बड़ी प्रसन्न हो गई। ये देवी तो ऐसा नहीं कह सकती, धुंधली जरूर ऐसा सोच सकती है। शाम को लौट करके आ गए। महाराज आप तो कह करके गए थे हम लौट करके नहीं आएंगे, सुबह गए शाम को लौट के आ गए। क्या हुआ?
वृतांत बता दिया। एक महात्मा जी आए, ऐसी ऐसी घटना घटी, मस्तिष्क की रेखा देखी, धुंधली मन ही मन उन महात्मा जी को गालियां देने लगी। ए नास मिटा बाबा जी, कहां से आए मरा? स्वतंत्र रहना चाहती थी। देवी एक फल दिया है, इस फल को तुम खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी। धुंधली का माथा ठनक गया। ये साधु का फल है, अगर इसको मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हुई, मैंने सुना था सुखदेव नाम का बालक अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और वही स्थिति अगर मेरे साथ हो गई तो मेरे पेट में जो जगह है वो फल खाने से बालक जो उत्पन्न होगा वो अपनी जगह बना लेगा। आहार कम हो जाएगा, जब आहार कम हो जाएगा तो शक्ति, शरीर में शक्ति कम हो जाएगी, कहीं भी आना जाना भागना ये सब नहीं, घर का कार्य कौन करेगा? पंडित जी बोले हमारी जो बहन है ना, घर का कार्य करने के लिए हम उसको लेकर के आएंगे। एक बात बताऊं आपको, हर गृहस्थ में 3 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां होती हैं। एक का एक विरोधी है, एक का एक विरोधी है। वो 3 पार्टी कौन है? बहू, सास और ननद। ये त्रिशंकु सरकार है। मायके से फोन आता है तो मां क्या पूछती है बेटी से? बेटा तेरी सास तो से कछु ना कहे, तेरी ननद तो से कछु ना कहे। बेटी घर के पास सहेलियों में जाती है तो सहेलियां क्या पूछती हैं? बहन एक बात बता, तेरी भाभी तो से लड़े तो ना है? सास घर से बाहर जावे तो सास की भाईली पूछे, बहन एक बात बता, तेरी बहू तो से लड़े तो ना है? एक सा एक का विरोधाभास। और जिस घर में ऐसा न होता हो वो घर तो स्वर्ग है। अगर बहू को बहू मानोगी तो झगड़ा होगा, और बहू को बेटी मानोगी तो झगड़ा नहीं होगा। वो भी तो किसी की बेटी है। आप बेटी मानोगी वो स्वाभाविक आपको मां मानेगी। अगर सीता जैसी बहू चाहिए तो पहले तुम्हें भी कौशल्या बनना पड़ेगा। और आजकल की सास तो पहले से ही केकई बनी बैठी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। छोरा को बिहार को बोले का है, बोले ऊपर कमरा बनवा रही हो। बोले क्यों? बोले बहू आवे तो रहेगी कहां? बहू की किचन, बहू का बाथरूम तो अलग तो तुमने किया है, वो थोड़ी अलग हुई है, उसका क्या कसूर है भाई? जब तुमने आने से पहले ही मन में सोच लिया कि उसको अलग रखना है और दोष उसे लगाती हो, फिर तो बात कैसे बनेगी? फिर जब आप कौशल्या बनोगी तो सीता जैसी बहू मिलेगी आपको। फिर महाराज मेरी जो बहन है ना उसको ले आएंगे काम करने के लिए। ना 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 महाराज, मेरे मायके से किसी को बुला लोगे, ननद को नहीं। क्यों? मैंने अपने घर में एक एक वस्तु को बड़े संभाल करके संजो करके रखा है। और जो ननद है ना वो थोड़े गरीब घर की है और हाथ की भी चोर है। वो मेरा कीमती जो सामान है वो एक एक चुरा करके ले जाएगी, चोटी है नंबर 1 की, इसलिए ननद को नहीं। अच्छा पंडित जी तो तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मतलब आपके शरीर में शक्ति रहेगी, जब चोर डाकू बदमाश आएंगे आप तो भाग जाओगे, मेरे शरीर में शक्ति नहीं होगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी, चोर डाकू मुझे मार जाएंगे, मुझे मरवाना चाहते हो? संवाद चल रहा है, अनेक मन में भाव कुभाव बदल रहे हैं। इसी झूले में रात्रि विदा हुई, प्रातः काल हुआ, फल तो ले लिया, लेकिन मन में सोच चिंता हो गई, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में एक मुंह बोली बहन आ गई।
बेचारी बहुत गरीब थी, लेकिन संतान 8-10 थी उसके घर में। अरे बहन तू खूब आई, देख तेरे जो जीजाजी है ना वो कितने भोले भाले हैं, अच्छे भले मरने के लिए जंगल में गए थे, कौन निकम्मा बाबा जी मिल गया, उसने ये फल दे दिया, पता फल खाने से कहीं बेटा होता है। उसने खा लिया, संत का आशीर्वाद है। बोलना एक काम कर, तेरे घर में संतान बहुत हैं और मेरे घर में धन बहुत है, तुझे धन की जरूरत है, मुझे संतान की जरूरत है। हाँ हाँ बहन, मैं अभी इस समय गर्भवती हूं, तो ऐसा कर, जब तेरे ये गर्भ का बच्चा जन्म ले तो रातों रात इस बालक को तू मेरे घर भिजवा देना, उसके बदले में तू जितना चाहेगी उतना धन मुझे दे दूंगा। देख मेरे घर में तो कोई खाने वाला नहीं है और तेरे घर में खाने वालों की लाइन लगी हुई है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठाकुर जी इसको तकलीफ देना चाहते हैं, सबसे पहले सज्जनों उसकी बुद्धि को बिगाड़ते हैं। ऐसा ही हुआ, धुंधली ने गर्भवती होने का अभिनय किया। पंडित जी बहुत भोले भाले, जैसे आजकल देखा हो ना, स्त्री गर्भवती हुई, हम लोग इतने पैसे वाले हैं, सीधे डॉक्टर से कांटेक्ट, डॉक्टर थैला भर के दवाइयां दे देता है, वो ले जाओ देवी जी बेड रेस्ट करना। क्या पहले की माताएं बच्चों को जन्म नहीं देती थी? अरे आजकल की माताएं तो 1-2 बच्चे को जन्म देती है, पहले मारा सुनो 1-1 दर्जन होते थे। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और पूरे समय माताएं काम करती थी, घर में लीपना पोतना सानी ये वो तमाम रोटी चौका सब कुछ करती थी, बेड रेस्ट। क्यों? उस समय लोगों पे पैसा नहीं था। अगर डॉक्टर साहब आपको बेड रेस्ट नहीं कराएंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो उनके हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे महाराज। ऑपरेशन, ऑपरेशन और ऐसा घबरा देते हैं महाराज। और नॉर्मल से नॉर्मली भी ऑपरेशन हो तो 50-60 हजार से नीचे नहीं निपटता। और वैसे किसी को देने की बात कहो तो कोई देगा, और डॉक्टर को आराम से दे देते हैं। जैसे ब्याह शादी में जो कैटर्स होता है, मुंह मांगा आपसे मांग करके ले जाता है। बढ़िया से बढ़िया होटल करोगे, गार्डन करोगे, बैंड करोगे, ये करोगे, कैटर्स करोगे, सबसे लास्ट में पंडित जी का नंबर आता है जिसने मेन काम कराया है। शादी किसने कराई? होटल ने, गार्डन ने, बैंड ने, कैटर्स ने। किसने शादी कराई? शादी के वो मंत्र किसने पढ़े? और जब उसका नंबर आया तो हाँ, पंडित जी बहुत खर्चा हो गया, बस रख लो। पंडित तो संतोषी होते हैं, हमारा काम चला लो अपना। क्यों भैया? सबसे सस्ता पंडित, न टेंट वाला कंप्रोमाइज करता, न कैटर्स कंप्रोमाइज करता, न बैंड वाला कंप्रोमाइज। उसके सामने 500-500 का नोट उड़ाते हो तब नहीं सोचते हो। और एक ब्राह्मण को देते समय महाराज काम चला। क्यों चला ले काम भैया? मेन काम किसने कराया? अग्नि साक्षी करके फेरा किसने दिलवाए? अगर वो न होते तो क्या विवाह होता? उसी को हम खुश नहीं कर पाते। महंगी से महंगी थालियां बुक करेंगे, कितना खाओगे? काजू पिस्ता बादाम रबड़ी केसर कितना खा लोगे? लेकिन 1500 की थाली 2000 की थाली सुनकर के होश खराब हो जाते हैं। पाठक जी क्या खाया तुमने? प्लेट पकड़ ली, उसके तो 2000 गए और आप हंस के पेमेंट करके आते हो वहां पर। थोड़ा सोचिए, थोड़ा विवेक लगाइए। ऐसा ही हुआ महाराज। पंडित जी महाराज बहुत सीधे साधे। बहन ऐसा करो, इस फल से अगर आपके बेटा हो सकता है तो गाय को भी बेटा हो सकता है। इस फल को गाय को खिला दो। दोनों ने मिलकर के फल गाय को खिला दिया। संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। फल से गौ माता गर्भवती हो गई। इधर दोनों बहनों ने आपस में मंत्रणा कर ली। पंडित जी बहुत सीधे गर्भवती होने का
अभिनय किया, थी नहीं, अभिनय किया। बेड रेस्ट कर रही है, खूब खाती है, खूब पीती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, पहले जब माताएं गर्भवती होती थीं तो उनके कमरे में बढ़िया भगवान के सुंदर सुंदर चित्र लगाए जाते थे, उसको भगवत चरित्र श्रवण कराए जाते थे। और आज जो गर्भवती महिला है, एक हाथ में मोबाइल होगा और दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट होगा। बेड रेस्ट जो आप देख रही हो, इसकी पूर्ण छाया आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ रही है। उससे आप चाहो आपके घर में कुल में कोई भक्त जन्म ले ले, कदापि नहीं, नचकई आप जन्म लेंगे। देखो छोटे छोटे मट्टी कैसे मटकते हैं बच्चे, हैं? भक्त नहीं हो सकते। फिर ऊपर से नाम हमने ऐसा रख दिया और कुआं में भांग घुर गई। मोबाइल या टीवी की जो किरणें हैं वो गर्भस्थ शिशु को बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं। इसलिए जो स्त्री माता गर्भवती है, ठीक है बेड रेस्ट, वैसे तो पूर्ण काम करो तो बच्चा विकसित होगा, और तुम बेड रेस्ट करोगी तो बच्चा भी ढीला ढाला होगा फिर तुम्हारा। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, मोबाइल से और टीवी से। कोई भी धार्मिक पुस्तक हाथ में पकड़ लो, एक आध घंटे पढ़ लो उसको। घड़ी मत देखो बेटा, जल्दी करनी है क्या? बच्चे घड़ी देख रहे हैं। अब तो राजधानी चलेगी बेटा, चिंता मत करो, छोटे मोटे स्टेशन पर तो रुकेगी ना, प्रेम से वो लड़ा दे रहा है। गौ माता गर्भवती हो गई, रातों रात बालक आया। बड़ी पंडित जी प्रसन्न, क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता की आत्मा होती है। आत्मा वही जायते पुत्र। बड़ी प्रसन्न हो गए, स्वस्थ वाचन बुलवा रहे हैं, मंगल पाठ करा रहे हैं, नांदी मुख श्राद्ध करा रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, बधाइयां बांट रहे हैं सबको पंडित जी। नामकरण का समय आया। सोचा मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। लेकिन बगल में बैठी धुंधली कौन ही मार दी, ऐसा नहीं होगा। 9 महीने गर्भ में धारण किया मैंने, प्रसव की पीड़ा को सहन किया मैंने, और नाम आपसे मिलता जुलता। तुमने क्या किया? मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। ठीक है देवी, जिसमें आप प्रसन्न रहो वो रख लो, आपकी प्रसन्नता के लिए नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ समय के पश्चात गौ माता ने भी बालक को जन्म दिया है। सारा शरीर मानव की जैसा है, लेकिन उसके कान जो हैं वो गाय के समान हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गौकर्ण। एक का नाम धुंधकारी और एक का नाम गौकर्ण। दोनों बालक बड़े हुए। मोर चिते चिताया में चीतने ना पड़े, होन हार बिरबान के लगे चीखने पार। लल्ला के पैर तो पल्ला में दिखाई दे जाए, का निहाल करेगा। छोटो बड़ो है खेल में जावे, जो कुतिया के पिल्ला मिले हैं, काऊ की पूंछ काट दे, काऊ को कान काट दे। थोड़ो बड़ो भयो तो कांच की गोलियों से खेलता है। पनिहारी पनघट पे पानी भरने आती है, गिलोल में कंचा लगाता है, निशाना बना करके देता है, मटकियों को फोड़ देता है। छोटे छोटे सुकुमार बालक हैं, उठाकर कुएं में पटक देता है। लोग शिकायत लेके आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर जीवात्मा की सबसे पहली गुरु उसकी मां होती है। मां चाहे तो भक्त बना दे और मां चाहे तो डाकू बना दे, ये मां के हाथ में होता है। लोग शिकायत लेने आते हैं, पंडित जी कहते हैं आनंद उसको डांटेंगे। धुंधली एकदम से आग बबूला हो जाती है, बोले क्या कहा डांटेंगे? बोले क्यों?
खबरदार मेरे बेटे से कुछ कहा तो रोक दे। क्यों पढ़ाना चाहते हो उसको? पढ़ेगा लिखेगा, खूब अच्छा व्यापार बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा, इसीलिए ना। कोई आवश्यकता नहीं है, कोठार के कोठार भरे हुए हैं। 7 पीढ़ी तक अगर वो खाए उसके 10 कुत्ते खाएंगे तो भी मामला खत्म होने वाला नहीं है। क्या करी धुंधली? 7 पीढ़ी की व्यवस्था। ध्यान देना शब्दों पर। गोकर्ण जी की कोई पक्ष लेने वाला नहीं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। पहले कांच से खेलता है, फिर जो कागज के जो पत्ते आते हैं ना, ताश जिनको आप लोग बोलते हो, कल की कथा में आएगा। 4 जगह कलयुग का निवास है महाराज। कई लोगों को हमने देखा आज भी ट्रेन में बस में 4 भाई इकट्ठे हुए, गमछा बिछाया, बस सटासट चालू हो गया मामला। जुआ खेलता है, हार जाता है तो गम में, और जीत जाता है तो खुशी में। दोनों स्थिति में पीता है। जुआ खेलने लगा। ये गृहस्थ के शत्रु हैं। ये जुआ, शराब, मांसाहार, और चौथा पर स्त्री। ये कल की कथा में और बताया जाएगा अभी आपको। तो खेलता है, हारता है तो पीता है, और जीतता है तो पीता है। पीता है तो फिर मांसाहार करता है, और फिर वैश्याओं के यहां पर जाता है। वैश्याओं के यहां पर आज आकर के अपने पिता से धन मांग रहा है। लाओ पिताजी, बेटा जो था वो सारा का सारा तो तुम ले गए। इन 4 शत्रुओं में से जिस घर में अगर एक भी आ गया तो आप समझ लेना क्या हो जाता है। ये 4 शत्रु है गृहस्थ के। जो था वो सब तो तुम ले गए, अब कहां है? नशे में था, आज पिता के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया। आत्मा में कष्ट हुआ। जन्म्यो सुत मोर अभागो मही, सो जिए या मरे मोह शोक नहीं। ऐसे पुत्र का क्या शोक मनाना? एक दिन पुत्र नहीं था तो जंगल में मरने के लिए गए, और आज घर में एक नहीं 2-2 पुत्र हो गए तो आत्मा चीत्कार करती है। धिक्कार है ऐसे जीवन जीने से, तो अपनी लीला को समाप्त कर लेना चाहिए। आत्मा चीत्कार करने रही है। इस पर 2 सुंदर पंक्ति हैं। हाँ, इंसान फिरता है मारा मारा। इंसान अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता फिरता है, लेकिन पुत्र सुपुत्र हो तब बात कुछ अलग है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। हारे को हरि नाम। अपने ज्येष्ठ लघु पुत्र के पास पहुंचे, गोकर्ण के पास में। पिताजी अर्धरात्रि का समय, और एक बात ध्यान रखना, जब तक घर परिवार की और पुत्र की लात नहीं पड़ती है तब तक प्राणी भक्ति के मार्ग पर आ नहीं सकता। रावण ने विभीषण पर क्या किया था? लात का ही प्रहार तो किया था। ऐसी लात मारी कि राम की शरणागति करा दी जाकर के। और वो ये धुंधकारी अगर आत्मदेव जी के ऊपर लात का प्रहार न करता तो ये स्थिति आती है। गोकर्ण जी महाराज के पास में आ गए। क्या हुआ पिताजी? बेटा अब इस घर में नहीं रहना, अब इस घर में नहीं रहना। बोले फिर? बोले अब तो हम जंगल में जाना चाहते हैं, और जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत का जो प्राण दशम स्कंद है उसका जाकर के पाठ करना।
अभी तू जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। चल परदेसी तेरा वक्त हो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हाय चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेशियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया, कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। चल परदेसी तेरा वक्त हो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। भोजी पाप वाला वारिद हो गया, भोजी पाप वाला वारिद हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो
परदेसी तेरा भक्त हो गया, कोई परदेसी तेरा भक्त हो गया, अरे चल परदेसी तेरा भक्त हो गया। गौकर्ण जी महाराज ने चेताया, बात मानी, सीधे जंगल में चले गए। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपनी लीला को समाप्त किया है। पिताजी जंगल में हैं, माताजी धुंधली जो देवी हैं आज भोजन बना रही थी चूल्हे पर। आकर के धुंधकारी ने पैसा मांगा, बोले मां दो। जो धुंधली क्या कह रही थी, बोले 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था है। और आज वो क्या कह रही है, बेटा अब क्या बचा है, सब तो तुम ले गए। किसका प्रभाव, ये 4 शत्रुओं का प्रभाव है। मना किया, शराब के नशे में चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी वो जलती हुई लकड़ी से मां के ऊपर प्रहार किया। घर में ही कुआं था, कुआं में कूद करके ही आत्महत्या कर ली। किसकी खातिर, बेटा की खातिर। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले पिताजी जंगल में, माताजी कुएं में, अब इस घर में रहना हमको भी नहीं चाहिए। उसी तत्क्षण घर को त्याग दिया, तीर्थाटन करते रहे। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। जिस ठेके पर पीने के लिए जाता था पूरा ठेका ही घर में आ गया। जिन ज्वारियों की महफिल में जाता था वो ज्वारी भी घर में ही आ गए। जिन वैश्याओं के पास जाता था वो 5-5 वैश्याएं घर में आ गई। खूब जुआ खेलता है, खूब मदरा पीता है, खूब वैश्याओं का संग करता है, खूब मांसाहार करता है। पूरा घर खाली, मोहल्ला खाली, नगर खाली। आज इसने राजा के महल को निशाना बनाया। बहुत सारा धन लेकर के आया, शराब के नशे में सारा धन ला करके वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने कहा, बोले इसके आतंक की वजह से अब तक कोई चाहते हुए भी नहीं बोल पाता था, लेकिन आज राजा के महल में डाका डाला है। सुबह राजा साहब को पता चलेगा, उनके सिपाही आएंगे, इसकी तो खिंचाई होगी तो होगी, लेकिन साथ में घसीटाई हमारी भी होगी। क्या करें, 4 पाई पर पड़ गया आकर के, एक रस्सी से बांध दिया, अंगार पैदा किए। अंगार क्यों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, क्योंकि इसने अपनी मां के ऊपर चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से प्रहार किया था। जो पेड़ लगाया उसी के फल तो खाओगे। वेश्याओं ने इसको मदरा के नशे में 4 पाई से कस दिया, गरम गरम बनाए अंगार और इसके मुंह में दे दे करके, इसके मुंह में दे दे करके अकाल मृत्यु हो गई। क्या करें, वेश्या ने वहीं गड्ढा खोदा और वहीं दफना दिया। सारा माल लेकर के रफू चक्कर हो गई। इसलिए कहते हैं सज्जनों कि परनारी पैनी छुरी 3 तरह से खाए, धन हरे, यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। पर नारी पैनी छुरी। शास्त्रों में कहें, एक पत्नी धारी सदा ब्रह्मचारी। सामने अगर छोटी है तो बेटी है, बराबर की है तो बहन है, बड़ी है तो मां है। कोई भी संबंध निभा लो, मन में कभी विकार आ ही नहीं सकते। विकार तो हमारे मन में जन्म लेते हैं। हम अपने घर में अपनी बेटी के साथ भी बैठते हैं, अपनी बहन के साथ भी बैठते हैं, अपनी मां के साथ भी बैठते हैं। क्या वहां हमारे विचार दूषित होते हैं? भावनाओं का ही तो खेल है। पत्नी के साथ अलग संबंध है, मां के साथ अलग संबंध है, बहन के साथ अलग संबंध है, बेटी के साथ अलग संबंध है। अकाल मृत्यु हो गई इसकी महाराज, सब लेकर चली गई। गौकर्ण जी महाराज को पता चला, मां भी
समाप्त, पिता भी समाप्त, भाई भी अकाल मृत्यु हो गई। चलो गया जी चलते हैं, सबका पिंड दान कर देते हैं। गया में पहुंचे, सबका पिंड दान किया है। आज अपनी जन्मभूमि की याद आई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसी समय चले हैं, अपना जो बंद घर पड़ा था उसको खोल करके आसन लगाए हैं। हम संसारी लोग जब सोया करते हैं तो साधु सन्यासी भजन किया करते हैं। आसन लगाकर भजन किए, इतने में जो प्रेत है वो अपने रूप में प्रकट हो गया। कभी गधा बन के आ जाता है, कभी कुत्ता बन करके आ जाता है, कभी गेंडा बन करके आ जाता है, कभी हाथी बन करके अनेक रूपों से भयभीत कर रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे जल डाला है, वो प्राणी अपने रूप में आया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज मैं आपका भाई, बड़ा भाई हूं मैं। बड़ा भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। नहीं भाई जी, आपने अभी जो अभिमंत्रित करके जल दिया है उससे मैं ये बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं। इसका मतलब गया श्राद्ध झूठा है ना। यहां थोड़ा सा भेद हुआ। जब गया में पंडित जी महाराज ने संकल्प कराया था तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने गोत्र का उच्चारण किया था। आप भी पूजा करते होंगे, गोत्र बोलवाते होंगे पंडित जी, नाम लीजिए, गोत्र लीजिए। धुंधकारी तो दूसरे के यहां से आया था ना, इसलिए उसका गोत्र नहीं बदला था, तो उसके लिए गया में श्राद्ध हुआ ही नहीं, तो उसकी मुक्ति या उसका उद्धार, उसका कल्याण होता कैसे है। प्रातः काल हुआ, साधना से भुवन भास्कर भगवान सूर्य के रथ को रोका है, पूछ लिया अकाल मृत्यु मरने वाले प्रेत का उद्धार कैसे होगा। भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। जो गया श्राद्ध से भी वंचित रह जाते हैं उनकी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा से होती है। श्रावण का महीना, सुंदर मुहूर्त, गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त कथा अनुष्ठान सत्कर्म प्रारंभ किया, आसन दिया, लेकिन ये प्रेत है, हवा का झोंका आता है उड़ा करके ले जाता है। क्या करे, काफी दिनों से घर बंद था ना, तो बंद घर में एक बांस का वृक्ष प्रकट हुआ और उसकी अवस्था 7 ग्रंथि हैं उसमें। बांस अंदर से पोला होता है ना, उस प्रेतात्मा ने अपना रूप बदल लिया और वो बांस के अंदर प्रवेश कर गया। एक दिन की कथा सुनी तो 1 ग्रंथि का भेदन हो गया। ये 7 ग्रंथि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और ईर्षा। ये 7 ग्रंथि हैं। एक दिन की कथा सुनने से, एक दिन की कथा सुनने से क्रोध का नाश होता है, दूसरे की काम का नाश होता है, तीसरे अंदर 7 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। सुंदर कथा सुनी, विमान आ गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले हमने कथा तो अन्य कितने श्रोताओं को सुनाई, विमान एक ही आया है, सभी श्रोताओं के लिए विमान आना चाहिए। बोले श्रवण भेद के कारण फल में भेद हो गया। यहां पर 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं। एक होते हैं श्रोता, समय से पहले आना, आरती के बाद जाना, आसन लगा करके सावधानी से कथा सुनना, एक एक प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना, घर में अपने रूम कमरे में जाकर के मिथ्या भाषण न करते हुए उस प्रसंग का चिंतन करना। आज पंडित जी ने कौन कौन सी कथा सुनाई थी हमें, इस कथा का मतलब क्या है। जैसे आप गाय को चारा खिलाते हैं और बाद में जब दूसरी खूंटा बदलते हैं तो खाए हुए चारे को पुनः वो अपने मुंह में लेकर के उसका चरवण करती है।
अगर वो न करे तो आप क्या सोचेंगे, गाय हमारी बीमार है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। इसलिए उस कथा का चर्वण करिए, उस कथा को पचाइए। तो पहले नंबर के होते हैं श्रोता, दूसरे नंबर के होते हैं सरौता। हाँ बाकी तो सब ठीक है, केला का पेड़ तो लगाया ही नहीं है, बंधनवार तो लगा ही नहीं है, वो तोता तो लटकाया ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था है, ये कोई कथा होती है? पंडित जी भी ठीक से कथा नहीं सुना रहे हैं। 50 कमी आयोजक में, 100 कमी पंडित जी में, पूरे 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाते हैं। उन्हें कथा बता से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे सरौता होता है ना, अच्छी खासी सुपारी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऐसे वो आपकी भावनाओं के टुकड़े टुकड़े कर देंगे आपके, वो होते हैं सरौता। तीसरे होते हैं सोता। श्रोता, सरौता और सोता। घर में बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, सोने नहीं देते हैं, यहां बढ़िया गद्दा बिछा हुआ है, पीठ टेकने की भी व्यवस्था है और मन को भी सुकून मिल रहा है। अब कथा बता तो भैया हमका कुछ जानना है, पंडित जी कहा बाँच रहे हैं, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है, तो महाराज बढ़िया खर्राटे ले लेते हैं 3 घंटे। जब लास्ट में बोले बोल भागवत भगवान की जय, छटपटा कर महाराज क्या बताऊं, बड़ी सुंदर कथा, पर क्या सुना? बोले ये ना है पर तो महाराज हमें, पर कथा बहुत बढ़िया है। 3 घंटे जाई में निकल जाए। 1 नंबर वाले को भगवान मिलेंगे ये कन्फर्म है, दूसरे नंबर वाले को बिल्कुल नहीं मिलेंगे ये भी कन्फर्म है, और तीसरे वाले को कुछ चांस है। घर में सोने से तो अच्छा है कथा में आकर के सो जाओ, 7 दिन में कोई बात तो ऐसी तुम्हारे जीवन में उतरेगी जो तुम्हें जीवन भर के लिए जगा जाएगी। प्रेम से बोलो, अरे मैया कुछ ढीली सी पड़ रही हो, कहा बात है? कल से अपने संग में प्रत्येक श्रोता 2-2 श्रोताओं को साथ में लेके आएगा। जैसे कि रैली होती है ना, नेता लोग कहते हैं खुद आओगे, साथ में 5 लोग लेके आओगे। ऐसे ही जब कथा सुनने आओगी ना तो फोन करनी हो सबके पास में, एक के साथ में 2 श्रोता कल आएंगे तो पंडाल भर जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। पुनः फिर कथा हुई, सभी श्रोताओं के लिए विमान आए। गौकर्ण जी महाराज भी विमान में बैठ करके आनंद के साथ में अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। देखो सुंदर मुहूर्त, मन में जब भाव प्रकट होए हमें कथा करानी है तो समझ लो ठाकुर जी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, और सबसे बड़ी तो आपके पितरन की कृपा आपके ऊपर है रही है। पर हम और किसी में बहाना नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति की जब बात आती तो बहाना चलता है, अभी नहीं और करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। सुंदर मुहूर्त। बोले मुहूर्त क्यों? बोले आज मन में भाव है और मुहूर्त बनो 6 महीना बाद और बीच में गोविंदाय नमो नमः है तो बोले ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में न पड़ो। देखो ये मुहूर्त बनायो ना, मुहूर्त कब को और कथा कब है रही है, तो जब गोविंद कृपा कर दे वही मुहूर्त उत्तम है। ठाकुर जी को उत्सव है, भागवत भगवान की सुंदर यात्रा करें, विराजमान करें, सुदूर प्रांतों से अपने हितु रिश्तेदार, नातेदार, रिश्तेदारों को सबको बुलाएं, सबकी उचित रहने की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, और ठाकुर जी के हर उत्सव को बड़े उत्साह से मनावें। उत्साह को नाम ही उत्सव है। जब राम जन्म की कथा चल रही है तो अपने आप को समझे हम तो अयोध्या में आनंद ले रहे हैं। जब नंद उत्सव की कथा है समझ लो हम तो गोकुल गांव में आनंद ले रहे हैं। जब 56 भोग की लीला है तो हम तो गिरिराज जी की तलेटी में आनंद ले रहे हैं। भगवान के विवाह की लीला है, हम तो ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित रह रहे हैं गाजे बाजे से। गृहस्थ हैं तो हवन करावें, साधु सन्यासी हैं तो गीता पाठ करावें। जैसे भागवत भगवान को लेकर के आए हैं वैसे ही यथाचित वस्त्र, आभूषण, द्रव्य आज से भागवत भगवान को विदा करें।
ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है, इसमें कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन हम लोग सनातनी हैं, 12 और 13 ब्राह्मणों को थोड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम 21 ब्राह्मणों को बढ़िया सुंदर भोजन कराएं, उनको द्रव्य दक्षिणा वस्त्र आभूषण जो सामर्थ्य है, क्योंकि दान अपनी श्रद्धा का होता है, किसी के दबाव में आकर के ज्यादा दिखावे में दान नहीं करना चाहिए, वो दान लगता नहीं है। ज्यादा नियम के चक्कर में न पड़े। लेकिन कुछ नियम हैं, शरीर में सामर्थ्य है तो आसन लगा के कथा सुनो, सामर्थ्य ना है तो कुर्सी हाथ पे बैठ के कथा सुन सको। लेकिन कई श्रोता हमने देखे हैं जमीन पे बैठे हैं, दोनों पैर आगे किए और हाथ से बांध करके बैठ गए। इसको कहते हैं शास्त्रों में दलिद्र आसन। इससे लक्ष्मी चली जाती है और दलिद्रता आ जाती है। तो कथा करानो तो दलिद्री के बस की बात है ना है, वो तो धनपति जो होगा वही करा पावे वो महाराज हैं। अब जाए खुद ही खावे के लाले पड़ रहे हो हैं और बात है भैया कथा करा ले तो करावे कथा। अरे महाराज तुम्हें कथा की पड़ी है, यहाँ सवेरे खाएंगे शाम को ना है। जाके लिए आसन बहुत आवश्यक है। क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोधात भवत सम्मोहात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अगर सब लोग नियम का पालन करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब लोग न कर सकें तो वक्ता और श्रोता दो को तो जरूर करना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, क्रोध नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नियम तो बहुत हैं, कछु खाए पीए वाले नियम आमे, पर आजकल शरीर संग दे ना है। पहलो सुख निरोगी काया, जैसो हमारो शरीर मांगे, पर इतनो मत खाओ के बैठने में असुविधा है जाए, और इतने भूखे मत रहो कि बीपी डाउन हो और चक्कर आ जाए, तो फिर क्या फायदा। तो मीडियम क्लास में खाने पीने की व्यवस्था रखें, मन में उत्साह रखें, ठाकुर की पग पर कृपा को स्वीकार करते हुए ये साप्ताहिक जो अनुष्ठान है इसकी पूर्णाहुति करें। सामर्थ्य है तो बहुत विशाल रूप से भंडारा करें। अब यहां तो भंडारे भी 2-3 भंडारे हो जाएंगे भैया। ये एकादशी का अलग होगा, फिर 12 तारीख का अलग होगा, फिर 15 का अलग होगा। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि जहां भगवान और भगवान की कथा होती है वहां प्रसाद होता है लास्ट में। और प्रसाद का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जो मिला है वही प्रभु का साक्षात दर्शन है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। खूब बढ़िया उत्साह से अनुष्ठान को पूरा करें, यही सप्ताह श्रवण की विधि है। आज तक अभी हम लोग ये महात्म्य की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। मूल कथा जो है वो कल से प्रारंभ होगी। यहाँ पर आज की इस भागवती यात्रा को यहीं पर विश्राम देने का मन हो रहा है, और शेष चर्चा कल ठीक 3 बजे से हम और आप मिलकर के इसी व्यासपीठ पर करेंगे। तब तक के लिए आई है हम लोग विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना का पाठ करते हैं। जो आपको स्तुति पत्रिकाएं मिली है ना, ये शुरू की स्तुति और लास्ट वाली स्तुति, ये स्तुति पत्रिका में आप लोग हमारे साथ गाया करिए। और स्तुति पत्रिका प्रतिदिन अपने साथ में लेके आइए। ऐसा नहीं गए घर पे छोड़ दी, नहीं, अपनी पॉकेट में अपनी पर्स में इसको संभाल के रखें। और जब स्तुति हो तो आप लोग, और जिनके पास स्तुति पत्रिका नहीं है उनको आप लोग उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिनके पास बच्चों को न दें, कृपया विशेष ध्यान रखें, बच्चों को न दें। जो बाकी बड़े लोग हैं उनको दीजिए, और आप लोग हमारे साथ में सामूहिक प्रार्थना का गान करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक
तो किया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्ति बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहो सुरभूप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अगली मुलाकात कल ठीक 3 बजे इसी व्यास मंच पर। तब तक के लिए आए हुए सभी भगवत भक्त श्रोताओं को आयोजक परिवार की ओर से एवं मेरी इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और बाहर गेट पर ही प्रसाद की व्यवस्था है। आरती और प्रसाद लेकर के जाएं और आयोजक परिवार आरती के लिए मंच पर आने की कृपा करें। जो भी आपके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, वो मंच पर आकर के आरती करेंगे। आप लोग नीचे से आरती का दर्शन करेंगे और हमारे साथ में आरती गाएंगे। बाद में आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मोरे मुकुट तेरे शीश में सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक
लगी तुम्हें मन में बसाओ हे बात श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो दास सदा हरिः ओं प्राणसत्तमाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलैकर्णं पुष्पै देवाहि वन्दनं मङ्गलकनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते हरि ओं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधितो यतः समीहसे तो नो भयं कुरु जन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाच्चमादाय पुष्पांजलिं कुर्यात् सभी भक्त आरती ले लेंगे। हरि ओम जगने न जगया माया जनता देवास ताने धर्माणे व्रतमान्या सन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा भगवते श्री प्राणसत्तमाय नमो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान घूम जाएंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय पूज्य बापू जी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राम